आशीद गिरवरो राजस्त्रकूट इति विश्वता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मोक्षता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट त्रि माने तीन, कूट माने पर्वत। तीन पर्वत नहीं है तो त्रिकूट उसका नाम पर्वत एक, लेकिन उसके शिखर तीन हैं। एक सोने का शिखर है और दूसरा चांदी का शिखर है और तीसरा वाला लोहे का शिखर है। ये तीन शिखरों वाला एक पर्वत जिसका नाम त्रिकूट। और उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र रहता है, हाथी रहता है। गजेंद्र, गज माने हाथी, इंद्र माने राजा, हाथियों का राजा रहता है। उसका बहुत बड़ा परिवार है। एक दिन वह अपने परिवार के साथ त्रिकूट की तलहटी में भ्रमण कर रहा था। मध्याह्न में प्यास से तृषित होकर जल के लिए दौड़ा। पास में एक सरोवर में सुंदर सुवासित कमल से वासित वह जल भरा था। उस जल को देख करके आह्लादित होकर के पूरे परिवार के साथ उसने जलपान किया और स्नान किया। और स्नान ऐसे किया कि अब उसने तो सारे के सारे सरोवर के जो जलचर हैं उनको परेशान करके रख दिया। दुखी हो गए। जलचरों ने कहा, गजेंद्र आपने जलपान कर लिया, स्नान कर लिया, अब आप चले जाओ, क्योंकि आप थलचर हैं और हम जलचर हैं। हम थल में नहीं रह सकते, आप जल में नहीं रह सकते, इसलिए आपका अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो चुका, आप चले जाओ। पर प्यारे, उन्मत्त व्यक्ति दूसरे के दुख को नहीं देखता। ये केवल अपने मौज में रहता है। दूसरे को कष्ट कितना है इसकी उसे कोई चिंता नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती। ये काहे के लिए माने? और कोई भी गरीब का नहीं देखता। अब देखे तो तब जब भगवान ही नहीं देखते। अब आप देखिए, शेष भगवान के फण पर पृथ्वी रखी कि नहीं? शेष भगवान के फण पर पृथ्वी रखी है। शेषे धरा भरा क्रांते, शेष भगवान के फण पर वैसे ही पृथ्वी का बोझ था। लेकिन नारायण भगवान को क्या सूझ गई, बोले कि शेष भगवान, बोले हाँ महाराज, बोले थोड़े लंबे लंबे हो जाओ, विश्राम करना है। तो जब भगवान ही नहीं दूसरे की परेशानी को देखे तो आम आदमी क्या देख पाएगा? देखो, ये विनोद की बात है, ये विनोद का विषय है, ये यथार्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, शेष भगवान कोई असमर्थ व्यक्ति नहीं है। अरे शेष का जो बल है, शेष की जो शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति के द्वारा वह शक्तिमान होकर के भगवान का बोझ धारण करने में सक्षम हुए हैं। पर यह हमारे लोगों की मानसिकता है कि हम लोग दूसरे का दुख नहीं देखते। और इसने भी नहीं देखा, और तब तक नहीं देखा जब तक उसने हाथ जोड़े नहीं माना, पांव छुए नहीं माना। और जब बहुत बहुत कहा नहीं माना तो अंगद जैसा जब पांव पकड़ लिया, बोले अब उठाओ पांव। रावण से संधि के लिए वार्ता करते रहे अंगद, लेकिन उसकी एक समझ में नहीं आई। और समझ में तब आ गई जब पांव उठाने के लिए बढ़े तो सारे के सारे मुकुट ही नीचे गिर पड़े। पांव नहीं उठा, तेरी इज्जत धूमिल हो गई। राजा का मुकुट गिर जाए तो सब कुछ चला गया। और यही इसके साथ भी हुआ। गजेंद्र का जब मगरमच्छ ने, ग्राह ने पांव पकड़ लिया, बोले अभी तक तो हम तुम्हारे पांव छू करके कह रहे थे तुम चले जाओ, तुम्हारे पांव पकड़ रहे थे कि तुम चले जाओ, लेकिन नहीं गए, तो अब तुम जाके दिखाओ। 1000 वर्ष तक बराबर उसमें युद्ध चलता रहा, लेकिन
गजेंद्र अब जाने के सक्षम नहीं रहा, नहीं जा सका। और जब नहीं जा पाया तो गजेंद्र की जो पत्नियां थी, जो बेटा थे, सबसे पहले बेटों ने कहा पिताजी अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। गजेंद्र ने कहा क्या कहा? अंतिम प्रणाम? तुमने हमें मृत घोषित कर दिया, तुम अंतिम प्रणाम कर रहे? बालकों ने कहा पिताजी आप जा नहीं सकते हैं और हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। चले गए, कौन रोक सकता है? आजकल के बेटों की यही दशा है। ये बाप जितने भी यहाँ पर बाप बेटे समझ लो, सबके सामने यही होने वाला है। बेटा चले गए, पिताजी फंसे रह गए। अब बड़े हौसले फूले फिरते हैं कि इस वर्ष हमारी शादी है। अब तो 70 साल हो जाते शादी को, फिर भी जो है वर्षगांठ मनाते रहते हैं। प्यारे देवियों ने हाथ जोड़ लिए, कहा स्वामी ने अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, मैं जा रही हूं। हाथी ने कहा क्या कहा तुमने? तुम जा रही? तुमने ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी बना करके साथ साथ फेरे लिए थे, आज तुम्हारे सुख और दुख में सदा साथ रहने का तुमने वचन दिया था, और आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही। आहा, एक नहीं सुनी और सब की सब देवियां चली गई। गजेंद्र को रोना आ गया। अरस ने कहा कि सुन रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, सुते ही सांचे में। जो तेरी विपत्ति में तेरा साथ दे दे वही तेरे हैं, और ये दुनिया का परिवार देखने भर के लिए है। तुलसी कुसुमय के परे, सुको हुका हुको नाय, और घर की नारी को कहे सुतन की नारी नाय। इसलिए गजेंद्र ने कहा, बोला अतिशय कष्ट से और करुणा कर सुख धाम, श्री नारायण अखिल पते मंजुल नाथ नमाम। जब सब जगह से देख लिया, अब कोई सहारा देने वाला नहीं। हाथी को मगरमच्छ ने, ग्राह ने पकड़ करके इतनी गहरी जल में लेकर के गया जहां पर उसकी एक सूंड जौ के बराबर शेष रह गई पानी में अंदर जाने के लिए। हताश हो गया गजेंद्र, निराश होकर के गोविंद को स्मरण किया और कहा, ये गोविंद डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
पुकारा, नाथ ऐनों को मैंने पुकारा, नाथ अपनों को मैंने पुकारा, नाथ ऐनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, कोई देता नहीं है दिखाई, कोई देता नहीं है दिखाई, मेरी नैया है तेरे को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्य शिक्षितम्। पूर्व जन्म की हुई तपस्या जरूर काम आती है। हमने जो पहले किया है वह निश्चित काम आएगा। ये गजेंद्र यहाँ पर स्पष्ट पूज्य शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इसकी जो पूर्व जन्म की ये तपस्या थी उसका आज उदय हो गया, और जिसके कारण आज इसे परमात्मा की याद आ गई और उसने ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। परमात्मा का चिंतन किया, नाम स्मरण किया, उसका दुख दूर हुआ। क्योंकि हाथी कह धाये हरि। जिस समय गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान, एक संत जी कहते थे कि भगवान उस समय माता रुक्मणी भोजन की थाली लेकर के आई थी और पंखा झल रही थी। भगवान ने एक कमल तोड़ करके मुख तक ले जाने वाले थे, लेकिन तब तक हाथी की करुण पुकार उनके कान में गई तो महाराज उनको वह कमल अपने मुख में नहीं ले जाने की सामर्थ्य रही। उन्होंने वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। तब तक माता रुक्मणी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ के लिए जा रहे हो? तो भगवान ने केवल हाँ कह पाया, केवल हाँ कह पाया। और भगवान इतनी जोर से दौड़े कि हाथों माता के पास कहा और थी तो तब हो पाया जब आकर के उन्होंने गज के बंधन काट दिए। आती कह धाये हरि और गज को देख निराश, हा उच्चरियो निज धाम में सुथी हाथी के पास। भगवान इतने करुणा स्वरूप हैं कि कभी भी देर नहीं लगाते। कर बल छल करे हार गज। व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि जब तक उसका अपना बल रहता है तब तक अपने बल के भरोसे चलता है, और जब उसका बल निर्बल हो जाता है तब भगवान की ओर देखता है। कर बल छल करि हार गज और लियो राम को नाम, और रा कहते हरि दुख हरियो माह कहे छूटो पाऊं। इसलिए परमात्मा बड़े ही करुणा कर हैं।
बड़ी करुणा करते हैं। प्यारे गजेंद्र के जब बंधन मुक्त हुए, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया उन्होंने। क्यों? संत जन कहते हैं इसलिए किया कि भगवान कहते हैं हम भक्त का अपना उतनी जल्दी उद्धार नहीं करते, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है मैं तो उसका पहले उद्धार कर देता हूँ। तो गजेंद्र भक्त है और भक्त के चरण पकड़े किसने? ग्राह ने। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। गजेंद्र ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु एक कृपा कर दो। क्या? बोले रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, एक दया कर दो। क्या दया कर दें? बोले रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, बर दीजिए कि संत ही साथी रहे, दुख दम व द्वेष दले दिल के, गुरु संत कृपा हर साथी रहे। और क्या? बोले जग रूप जगत की मूर्तियों में, ये जो समस्त भगवान बैठे हैं, गजेंद्र कहता है बोले जग रूप जगत की मूर्तियों में, भगवंत स्वरूप दिखाती रहे, निज मंजुल साधु समाधन सी, उपदेश सुधा वर्षाती रहे। बस यही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम ही हैं। विचार करिए गजेंद्र कहाँ रहता है? त्रिकूट पर्वत की तलेली में, जिसके 3 शिखर कौन कौन? सोने का, चांदी का और लोहे का। ये क्या है? ये हमारे शरीर के 3 शिखर कौन कौन से? सतगुण शिखर, रजोगुण शिखर और तमोगुण शिखर। ये 3 शिखर मेरे इस शरीर के हैं और इसमें 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र रहता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, दोनों में मिलाकर के संख्या हो गई 10। और हमें लगता कि एक एक इंद्रियों को भोगने के लिए 10,000 तो छोड़ो, कितनी भी संख्या करोगे कम ही पड़ेगी। ये मन बहुत बलवान है, मन ही ये गजेंद्र है। और जिसको मन वश में हो गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया आया है तू जहाँ से, फिर जाना वही है। आया है तू जहाँ से, फिर जाना वही है। आया है तू जहाँ से,
तू अगर जान ले, इतना तू अगर जान ले, बस हो गया भजन। इतना अगर जान ले, बस हो गया भजन। रे संभाल ले, बस हो गया भजन। बंदगी करम के पार ले, बस हो गया भजन। बंदगी करम के पार ले, बस हो गया भजन। बंदगी करम के पार ले, बस हो गया भजन। बंदगी करम के पार ले, बस हो गया भजन। बंदगी करम के पार ले, बस हो गया भगवान की जय। इसके बाद में कथा मिलती है समुद्र मंथन की।